हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। घर में ताने मिलते होंगे ना, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, है ना। कुछ लोग बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे होंगे और कुछ लोग शुरू भी नहीं किए होंगे। देखो, ये साल रैंक लाने वाला साल है और रैंक लाना भी है। रैंक कहने का मतलब स्टेट बोर्ड में रैंक होना चाहिए 1 to 10, तब जाके मजा आने वाला है ये साल। और ये पूरे साल मैं आपके साथ रहूंगा, आपके साथ जुड़ूंगा मैं आने वाले सालों में भी, लेकिन इस साल तो आपके साथ ना, आपके साथ रहूंगा हमेशा। तो वो मुझे एक डायलॉग याद आ गया, मुस्कुराएं ज्यादा या छुपाएं गम, वक्त बताएगा कि कौन है हम। तो यही आपका डायलॉग होना चाहिए और आपको आप लोगों को बताना है कि क्या है आप, कैसा आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 4, जो कि आपका होने वाला है नेक्स्ट एक्सरसाइज। करेक्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4। आपने एक्सरसाइज 3 तक देख चुका होगा। एक्सरसाइज 1, 2 और 3 ये यूट्यूब में और हमारे प्ले स्टोर में एप्लीकेशन है, वहां अपलोडेड है, आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी एक और वीडियो डाल रखा है, आप वो भी देख सकते हैं। और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद आपको एक मैराथन वीडियो भी मिल जाएगा, जिसमें पूरा कंप्लीट जो चैप्टर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। हम लगातार आपसे जुड़े हुए हैं, लगातार आपसे बात कर रहे हैं और मैथ, साइंस और आपकी एसएसटी ये हम आपको यहाँ पर करा के देने वाले हैं। और हिंदी और इंग्लिश में कोशिश करेंगे आपको कि ग्रामर का जितना पोर्शन है आपको सारे पोर्शन आपसे कंप्लीट हो जाए। तो चलिए मैं तब तक बुक लेकर आऊं, आप अपना बुक खोलिए, फिर बात करते हैं आपसे। तो आ गए बुक लेकर भाई, चलो एक्सरसाइज 4 ये स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें आप ध्यान रख लो। वो बेसिक चीजें क्या होंगी, ये हम जो बना रहे हैं अभी तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया। मैं एक बार नोट डाउन कर दूं फिर से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको 3 मेथड मैंने बताया था। कौन कौन से 3 मेथड थे। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा था फॉर्मूला मेथड। और इसी मेथड को बोलते हैं, एक और नाम है श्रीधराचार्य मेथड। ठीक है, आपने पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर और फैक्टराइजेशन मेथड को आपने देख लिया है। ठीक है, अभी आते हैं हम लोग किसमें, फॉर्मूला मेथड में। फॉर्मूला मेथड जब स्टार्ट करते हैं, ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इसके बारे में धराचार्य नाम के एक महान आचार्य थे, इन्होंने अपने बुक में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, वर्ग समीकरण, अगर ऐसा कोई समीकरण आया जिसमें वर्ग उल्लेखित हो, तो फिर क्या करना है, उसको उसको सॉल्व करने के लिए उन्होंने मेथड लिखा हुआ था। ठीक है, इस मेथड को अगर मैं बात करूं न्यूमेरिकली अगर एक्सप्लेन करना होगा तो इस मेथड को कैसा लिखेंगे, मैं इसके बारे में बता रहा हूं। नेक्स्ट पेज ले लो। तो क्या लिखेंगे इसको, इसका होता है, माना कि मेरे पास अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। माना कि मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड रूप दिया हुआ है। ठीक है, जो कि ये होता है, पहले आपने पढ़ चुका है, पढ़ लिया है ना। ठीक है, चलो अगर ऐसा दिया हुआ है, इस स्थिति में अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी होगी, हम सबको पता है कि यहाँ पे 2 रूट आते हैं, 2 आंसर आते हैं, और उन्हीं दोनों आंसर को क्या बोलते हैं, रूट्स बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी के बारे में हम बात करते हैं। x इज इक्वल टू
माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, समझ में आया क्या? ये फॉर्मूला है, समझ में आए भी तो और ना भी आए तो दोनों स्थिति में रटना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम में इसके से जुड़ा सवाल आता है। अभी लास्ट टाइम एग्जाम में, ये 2025 की बात है, शायद 2025 है, इसमें आपको दिया हुआ था कि वर्ग समीकरण दिया हुआ है, इसके कौन सा आंसर सही है, ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ था आपका ये। ठीक है, तो आप इसको याद कीजिएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ और चीजें बात करते हैं। इसमें एक शब्द और आता है, डिस्क्रिमिनेंट। इसी को हिंदी में कहा जाता है विविक्त कर, और इसको कहा जाता है फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला सूत्र विधि कहा जाता है। ठीक है, विविक्त कर, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल डी से, और कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या होगा, ये जो दिया हुआ है ना आपका ये, ठीक है, वही डी की वैल्यू होती है। ठीक है, चलिए क्या होता है बोला मैंने अभी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अगर हमको जानना होगा कि कोई सा भी रूट उसका नेचर क्या होगा, अच्छा नेचर का मतलब क्या होता है, रूट्स के नेचर, इसका मतलब होगा हमको दो आंसर मिलने वाले हैं। अब ये दोनों आंसर सेम होगा कि अलग अलग होगा, दोनों आंसर प्लस में है कि माइनस में है, दोनों आंसर अलग अलग तो नहीं है, ये चेक करना होगा। तो ये चेक करने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, यही वहां पर काम आता है। डी की वैल्यू आपने निकाला, अब हम बात करते हैं यहां पर नेचर ऑफ रूट। नेचर लिखा है ना, नटूरे मत पढ़ लेना तुम लोग, भरोसा नहीं, तुम लोग कुछ भी पढ़ लेते हो। नटूरे नटूरे नहीं लिखा है ना, नेचर लिखा है, ठीक से पढ़ना। ठीक है, चलो नेचर ऑफ रूट के बारे में अगर हम लोग बात करें तो तीन चीजें होंगी। पहला, d इज इक्वल टू 0। अगर मान लो d की वैल्यू आपने निकाली और d की वैल्यू 0 आ गई, तब क्या होगा, तब होगा रूट्स आर रियल एंड इक्वल। मतलब रूट जो होंगे वो वास्तविक संख्या होगी, और क्या होगा और क्या लिखा है जी, और क्या लिखा है, इक्वल होगा। समझ में आया क्या? पहले क्या बोला था मैं, सवाल क्या आया हुआ था, सवाल ये आया हुआ था कि अगर कोई रूट है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वो दिया हुआ है, उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 है और एक रूट 5 दिया हुआ है, तो दूसरा रूट क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है, एक रूट 5 है तो दूसरा रूट भी क्या होगा, 5 ही होगा, क्योंकि d इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन में d की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ जाती है, बुक में इसको ग्रेटर देन और लेस देन दिया हुआ है, आप इसको पॉजिटिव समझो, आसान होगा, या बुक की भाषा में समझना है तो क्या होगा, d की वैल्यू क्या, सॉरी d की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो क्या हो जाएगा, ऐसा होगा कि कैसा होगा, d बड़ा है 0 से, d की वैल्यू जो भी आएगी 0 से बड़ी होगी, मतलब d की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अगर पॉजिटिव दिया है उस केस में क्या होता है, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तीसरा, डिस्टिंक्ट कहने का मतलब होता है अलग अलग, अगर वैल्यू पॉजिटिव है ना तो रूट्स अलग अलग आएंगे। ठीक है, तीसरा क्या होता है, d की वैल्यू निगेटिव, या d की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, इस केस में क्या होता है, रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर उसको नॉट रियल बोला जाता है, एंड डिस्टिंक्ट।
एंड डिस्टिंक्ट। तो देखो मैंने तीनों बता दिया। मैं साइड हो जा रहा हूं, खाली आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ेगी, आपको आप देख लो आराम से मैं क्या क्या बोल रहा हूं। आपको बोला मैंने डी की वैल्यू अगर 0 तो क्या होगा, रूट्स रियल और इक्वल होगा, मतलब दो रूट होंगे, दो आंसर निकलेंगे आपके, वो दोनों ही आंसर क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे और क्या होंगे, इक्वल होंगे, समान होंगे। दूसरा मैंने क्या बोला, अगर डी की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब क्या होगा, डी बड़ा होगा 0 से है ना। अगर बड़ा होगा 0 से तो क्या होगा, रूट्स रियल होंगे और क्या होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तीसरा क्या बोला आपको, तीसरा बोला अगर डी की वैल्यू निगेटिव है तो क्या होगी, रूट्स क्या होगा, इमेजनरी होगा और डिस्टिंक्ट होगा। समझ में आया क्या बात, आया क्या समझ में, इतना ही है, इसी के आधार पर आगे क्वेश्चन बनेगा। तो चलो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर देते हैं। क्या लिखा हुआ है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए। डिस्क्रिमिनेंट मतलब डी निकालना है। सॉल्यूशन क्या होगा, क्या लिखते हैं इसको, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, कंपेयर करने पर फिर क्या मिलता है हमको, वी गेट ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -4, सी इज इक्वल टू 2। ठीक है, नाउ दिस क्रिमिनेंट, एक बार लिख रहे हैं खाली, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं b की क्या दी हुई है, -4, ये दिया है ना, -4 जी दिया है ना, -4 क्या होगा, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है 2, ये दिया है ना। और डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है ना, प्रोडक्ट भी ऐसा लिखा जा सकता है। कितना हो जाएगा ये, 4 चौक 16 स्क्वायर, माइनस माइनस का स्क्वायर हुआ तो प्लस हो गया, ये 4 दूनी 8। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, 16 में 8 गया तो 8, तो डी की वैल्यू कितनी मिली 8। समझ में आया क्या ये वाला, आया क्या समझ में, ऐसा ही है, बहुत आसान सा खेला है, कोई बहुत बड़ी समस्या इसमें नहीं आएगी आपको। ये समझ में आ गया क्या, डी की वैल्यू क्या 8, आया क्या, क्लियर, क्लियर हुआ, ये समझ में आया है ना। कुछ भी नहीं करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है और क्या कर देना है, उसको वैल्यू को पुट ऑन कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे हम बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 2 दे रखा है, ये इस रूप में दे रखा है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना बोला है। क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, गिवन क्या दिया है, पहले गिवन लिखा जाता है। गिवन क्या है, x माइनस 1, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले तो इसको लाना क्या पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो लाना कैसा पड़ेगा, मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो क्या हो जाएगा ये 2x स्क्वायर, ये इसका माइनस एक्स, -1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो -2x, माइनस और माइनस प्लस, और 1 का मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। इतना क्लियर हुआ क्या, और देखते हैं क्या होगा। 2x स्क्वायर, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हुआ ना, है ना, यहां तक क्लियर हो गया ना आपको, ठीक है, हुआ क्लियर। चलो देखते हैं आगे, अब क्या करते हैं जी, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या मिलेगा, वी गेट, हम प्राप्त करते हैं ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू कितनी -3 और सी की वैल्यू कितनी
1। नाउ अब आपको डिस्क्रिमिनेंट लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक बार लिखा गया, एग्जाम में भी ऐसा आप लिख सकते हो। डी की वैल्यू क्या होती है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, समझ में आया क्या? अरे बोलो ना। ठीक है, अब क्या होगा? d इज इक्वल टू, b की वैल्यू कितनी है? -3 है, -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 1। d इज इक्वल टू, ये माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस, और 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8। कितना हो गया? d की वैल्यू कितनी मिली? 1 मिली। ठीक है, आप चाहो तो स्टेटमेंट नीचे लिख सकते हो कि वी गेट डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 1, या यहां पर लिखोगे तो भी ये चलेगा, क्योंकि ये सवाल आते हैं, एक सवाल इसका आएगा, और इसका सवाल कैसा आता है आपका? 1 नंबर 2 नंबर में इसका सवाल जो है वो आता है। ठीक है, चलो यहां तक देख लिया आप लोगों ने ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? तीसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन करते हैं। मैं गिवन को नहीं लिख रहा हूं, आप लोग गिवन लिखना। क्या करेंगे इसको? क्या बोला था मैंने? कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा? a इज इक्वल टू √3 मिलेगा, b इज इक्वल टू 2√2 मिलेगा, c इज इक्वल टू -2√3 मिलेगा। ये तो आता होगा ना, 2-3 बार पढ़ चुके हो कंपेयर करने वाला, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूं। आ गया ना समझ में? डिटेल में घुसूंगा तो आपको फिर और टाइम जाएगा, है ना? आपको जल्दी खत्म करना है। क्या होगा? नाउ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है? 2√2 है, माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है? √3 है, c की वैल्यू क्या है? -2√3 है ना? अच्छा, ये कितना होगा? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। और ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होता है ना, किसी भी रूट के नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो सेम नंबर मिलता है। ये कितना हो गया? 2 माइनस 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 प्लस हो गया। ठीक है, 4 दूनी 8, और √3 कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 4 दूनी 8, और ये 8 दिया 24, 4 2 जा 8, और 8 3 जा 24। 24 और 8 कितना होगा? 24 8 32। 24 और 8 कितना हो गया? 32 हो गया। ठीक है, देखो हिंदी इंग्लिश मिक्स चलेंगे भाई, हैं क्या है? हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी रहते हैं, वो भी देखें, तो कुछ नंबर्स को हम हिंदी इंग्लिश से बोलेंगे, मिक्स करके बोलेंगे, ताकि दोनों मीडियम का काम हो जाए। यहां तक क्लियर हुआ क्या? हो गया होगा। अगला बढ़ते हैं सीधा, बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन किए, सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं? वही पुराना डायलॉग हम लिखेंगे, कंपेयर विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या होगा? वी गेट, हमें मिला a इज इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा, b इज इक्वल टू क्या होगा? -4, और c इज इक्वल टू a दिया हुआ है। ध्यान देना, c इज इक्वल टू a दिया हुआ है ना? a मिल गया। अब क्या? नाउ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d की वैल्यू कितनी होगी? -4 का स्क्वायर -4, ये स्क्वायर बड़ा गंदा दिखता है जी, फिर से लिखते हैं इसको। क्या लिखेंगे इसको? -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1, सी की वैल्यू कितनी है? ए। ऐसा हो गया। ठीक है, तो ये कितना होगा? माइनस का स्क्वायर प्लस, और ये 4 चौक 16 माइनस 4a, ये d की वैल्यू, और यही तो होगा आंसर तुम्हारा। बस इतना ही तो करना है, और कुछ थोड़ी नहीं है, यही तो तुमको करना है। इतना ही छोटा सा आंसर है ना?
चलो, हो गया है कहानी, देख लिए। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये पांचवा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन सॉल्यूशन में आए, कंपेयर किए। मैं अब नहीं लिख रहा हूं बार बार इसी चीज को। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू p, c इज इक्वल टू q। आपको समझ में आ गया ये एबीसी कहां से निकाला मैंने? कंपेयर करके लिखा हूं, लिख नहीं रहा हूं, आपको ना समझ में इतना आ जाना चाहिए। नाउ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू कितनी है? p है, तो p स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू कितनी है? 1, c की वैल्यू कितनी है? q। तो ये d की वैल्यू कितना हो गया? कितना हो गया ये? p स्क्वायर माइनस 4q। यही तो आंसर है। आसान है, आसान है, आसान है ना? हो गया क्या क्लियर? देखो तो, हो गया ना? क्लियर हो गया आपको? समस्या नहीं है, होने भी नहीं चाहिए। अब चलो नेचर ऑफ रूट निकालना है भाई। देखो पहले जो पढ़े ना, पहले डी निकालना पड़ेगा। ये पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, सॉल्यूशन दे रखा। देखो बेटा मैं क्या बता रहा हूं आपको, क्या बता रहा हूं बताओ। कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सभी को इसी से तुलना करना पड़ेगा जी, सभी को इसी से कंपेयर करना पड़ेगा, है ना? तभी तो आंसर आता है। क्या आंसर लाना है ना? देखो ये हो गया। नाउ डी इज इक्वल टू क्या? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू क्या? बी की वैल्यू कितनी है? -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 1, सी की वैल्यू कितनी है? 4। तो डी कितना निकलेगा? ये माइनस का स्क्वायर कितना निकलेगा? माइनस का स्क्वायर प्लस, अरे 4 चौक 16 माइनस 4 चौक 16। तो डी की वैल्यू कितनी मिली? 0। और डी की वैल्यू 0 है, इसलिए क्या लिखेंगे? d इज इक्वल टू 0, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। समझ में आया क्या बेटा? ये है कैसे आया? समझ में आया? d की वैल्यू 0 निकाले हैं, तो रूट्स क्या होगा? रियल और इक्वल। कुछ नहीं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, पहले पढ़े हैं इसको, जो पहले पढ़े हैं उसी को छाप देना है ना? समझ में आ गया इतना? क्या आ गया? लिखा गया होगा। अगला बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 2 है, सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखो इतना तो समझ में आ गया होगा, कंपेयर करते हैं। तो मैं बिना किसी देरी के मैं लिख देता हूं। ए की वैल्यू क्या मिलेगी मेरे को? ए की वैल्यू 2 मिलेगी, बी की वैल्यू 2 मिलेगी, सी की वैल्यू भी 2 मिलेगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ क्या? और हो गया ना क्लियर? अब क्या करते हैं? नाउ लिखते हैं, है ना? अब लिखते हैं d इज इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो ना? b की वैल्यू क्या है? 2 है, 2 का स्क्वायर लिख देते हैं -4। a की वैल्यू क्या है? 2 है, c की वैल्यू क्या है? 2 है। क्या हो जाएगा बोलिए? 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4, 4 चौक 16। d इज इक्वल टू क्या? -12। ये होगा ना? होगा ना? अब मैं क्या बताया था? नाउ d इज लेस देन 0 और d इज इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, सो क्या होता है लास्ट में? रूट्स आर क्या होता है जी? नॉट रियल या इमेजिनरी लिख सकते हो। नॉट रियल एंड डिस्टिंक्ट। हो गया क्लियर? हो गया क्लियर?
समझ में आया क्या? आ गया है क्लियर? हो गया ना? चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन की ओर। सॉल्यूशन, ए की वैल्यू कितनी है? 3। बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू कितनी है? -2√6। सी की वैल्यू कितनी है? 2। सी की वैल्यू 2। नाउ क्या करेंगे? सिंपल सा कहानी है जी, डी इज इक्वल टू B² - 4AC। ठीक है, डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है? -2√6 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 3। सी की वैल्यू कितनी है? 2। आप बताते जाओ तो मेरे को एक बार, ये √2 -2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। √6 का स्क्वायर 6 माइनस कितना हो जाएगा ये? 3 दूनी 6, 6 चौक 24। और ये कितना होगा? 6 चौक 24 माइनस 24, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? डी इज इक्वल टू 0, तो डी इज इक्वल टू 0। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। यही तो आपका आंसर है। समझ में आया क्या आपको? देख लो, वो मैं साइड हो जाता हूं। देख लिए, सामने दिख रहा है आपको? क्लियर विजिबिलिटी है कि नहीं है, ये भी बता दो मेरे को। क्लियर विजिबिलिटी है ना? समझ में आ रहा है पूरा कहानी? इतना हो गया ना? अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये कितना नंबर हुआ था जो क्वेश्चन का? ये तीसरा। ये का होगा वा चौथा। सॉल्यूशन में आते हैं, वही पुराना कहानी, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2√5, c इज इक्वल टू -1। जल्दी जल्दी करते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाते हैं। नाउ इसकी सेंसिटिविटी कम करनी पड़ेगी यार, बहुत सेंसिटिव हो गया है। बी टी इज इक्वल टू B² - 4AC। चलो आगे बढ़े। डी डी निकालेंगे ना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। चलो निकालो तो। ऐसा कावर इतना हो जाता है रे तू। चलो 2 दूनी 4, √5 का 5 हो गया, माइनस 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 प्लस, कितना हो गया? 4। एक का मल्टीप्लाई कितने बार भी करो, 4 पंचे 20 और 4, डी इज इक्वल टू क्या? 24। इसका मतलब क्या? वी, देखो मैं अलग अलग तरीका बता रहा हूं, तुमको जो तरीका लगे वो लिखो। वी गेट डी इज इक्वल टू पॉजिटिव नंबर, या क्या लिख सकते हो? और डी इज ग्रेटर देन 0। डी बड़ा है ना 0 से, 0 से बड़ा होगा। सो रूट्स आर रियल एंड, अगर 0 से बड़ा है पॉजिटिव तो क्या होता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। और यही आपका उत्तर है। समझ में आया क्या? इतना सारा बताया मैं, कुछ तो पल्ले पड़ा होगा, कुछ तो पल्ले पड़ा होगा आपको। आ गया क्या? क्लियर हुआ क्या? कुछ भी नहीं करना यार, इसमें समझाने वाला कुछ है भी नहीं, पूरा सब एक जैसे बनते जाता है, फॉर्मूला में लिखा हुआ है,
फॉर्मूला में वैल्यू पुट करो और क्या है आंसर निकालते जाओ। कुछ नहीं, इतना ही है। एक कौन सा चौथा था, ये पांचवा। ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है यार, है ना। ए की वैल्यू क्या मिली, सीधा लिखते हैं मुद्दे की बात। ए की वैल्यू 3/5, बी की वैल्यू आते हैं 2/3, सी की वैल्यू आते हैं 1। नाउ डी इज इक्वल टू कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। सीधा वैल्यू पुट करो, दिमाग मत लगाओ। बी की वैल्यू कितनी है, -2/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3/5, सी की वैल्यू कितनी है 1। क्या हो जाएगा ये, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, -4 तिया 12 और ये 5। डी की वैल्यू, एलसीएम निकालना आता है ना भाई तुमको, नहीं आता, सिखाना पड़ेगा। मत बोलना सिखाना पड़ेगा बोल के, हैं क्या समझ में आया, मत बोलना सिखाना पड़ेगा बोल के। बच्चे नहीं हो तुम लोग। ये क्या डिजाइन बन रहा है, 4/9 माइनस 12/5, ये कितना हो जाएगा, 9 पंचे 45, 5 चौक 20 माइनस 12 निया 108, कितना हो जाएगा ये, -88/45। डी की वैल्यू, डी की वैल्यू किसमें, निगेटिव में है ना। क्या लिखोगे, डी की वैल्यू निगेटिव, वी गेट डी की वैल्यू निगेटिव। और क्या लिख सकते हो इसको, डी जो है वो छोटा है 0 से, सो रूट्स आर क्या लिखते हैं, नॉट रियल एंड डिस्टिंक्ट। यही तो लिखते हैं ना। क्यों बच्चा पार्टी, अरे बताओ ना जी, तुम लोग गोठियाओगे तो मेरा मन बने रहेगा बताने में तुम लोग को। बता सब क्वेश्चन रहा हूं, है ना, सारे क्वेश्चन को तुमको सॉल्व करा रहा हूं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूं मैं सॉल्व करने के लिए, है ना। पांचवा हो गया, लिखा गया क्या तुम लोग का, लिखा गया ना। समझाना कुछ नहीं है जी इसमें, सब सिंपल सा वही कहानी है। अब ये क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। हमको साफ साफ यहां पर दे दिया है कि रूट रियल है और इक्वल है। क्या दिया है, ये दे, रियल और इक्वल, मतलब डी की वैल्यू 0। क्या दिया है, गिवन लिखते हैं, गिवन क्या दिया है, 2x² माइनस 10x प्लस के इज इक्वल टू 0। कंपेयर कर लेंगे इसको सीधा यहीं पे, कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वी गेट, क्या क्या गेट करेंगे जी बता दो, अरे बता दो ना। a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -10 और c इज इक्वल टू k एंड ऑल्सो गिवन। और क्या दिया है, और दिया है रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो d इज इक्वल टू 0 और b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। सब वैल्यू को पुट कर दो, -10 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू k। क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 के इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां तक हुआ ना आपका, यहां तक हुआ ना। यहां तक कुछ भी नहीं करना, जो नंबर था मैंने मल्टीप्लाई किया और लिख दिया है। 8 के इधर ले आओ, क्या हो जाएगा, 8 के इज इक्वल टू 100, के इज इक्वल टू 100/8।
2 4 से घटाते हैं, 4 दूनी 8, 4 25 चौक 100 होता है ना। के की वैल्यू कितनी मिलेगी? के इज इक्वल टू 25/2। यही तुम्हारा आंसर है जी। के की वैल्यू निकाली थी ना, ये तो के की वैल्यू निकलेगी। आया समझ में भाइयों और बहनों? हैं, समझ में आया? दिख रहे हैं ना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना? देखो बहुत सारी चीजें तुमको मिलेंगी भी। ये पूरा तुम्हारा जो 10th का एग्जाम है बहुत शानदार होने वाला है, बहुत अच्छा एग्जाम होने वाला है। सब के सब अच्छे नंबर पा रहे हैं, ऐसा मेरे को लगता है, और ऐसा आपको भी लगना चाहिए, है ना। तो बने रहो हमारे साथ। आपको पता है ना हमारा प्लेटफॉर्म नया ओपन हो चुका है, नया लाइव हो चुका है, समीक्षा एजुकेशन हब के नाम से है। प्ले स्टोर जाओ, समीक्षा एजुकेशन हब लिखो, डाउनलोड कर लो, वहां मिल जाऊंगा पूरे सब्जेक्ट के साथ। वैसे यूट्यूब भी आप लोग के लिए है, वहां भी कुछ चीजें डली है, लेकिन आपको प्रीमियम वर्जन में आपको चाहिए, सब वहां पे आपको मिलेगा नोट्स के साथ में, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कितना है? थर्ड क्वेश्चन तो है ये, थर्ड ही तो है। थर्ड है कि कौन सा है ये? पहला था जी, तीसरा कैसे हो जाएगा? वो दूसरा होगा ना, दूसरा होगा। सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है? गिवन डी इज इक्वल टू 0। मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सीधा लिखता हूं एंड ए इज इक्वल टू के, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू के। देखो लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो का लेंथ बढ़ते जाएगा, आप लोग को जल्दी बताना भी तो है मेरे को, है ना। डी इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0, गिवन इतना। वैल्यू को पुट कर दो, बी की वैल्यू कितनी है? -5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? के। सी की वैल्यू कितनी है? के इज इक्वल टू 0। ये सब को उधर ले जाओ, ये कितना हो जाएगा? 25 -4, कितना हो जाएगा ये? 4 के और के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको उधर ले गया, कितना हो जाएगा ये? 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 25, के स्क्वायर इज इक्वल टू 25/4। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर दिया है ना, स्क्वायर क्या करेंगे? इधर ट्रांसफर करेंगे, कितना हो जाएगा ये? के इज इक्वल टू 25/4। कितना हो जाएगा? 25 किसका रूट होता है? 5 का, और 4 का। आ तो गया है, आ तो गया, यही तो आंसर है। कितना आसान है यार, देखो ना कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना है, एकदम एक आसान है ना। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये थर्ड होगा, है ना, ये थर्ड होगा। ए इज इक्वल टू, क्या हो रहा है रे? क्या निकालते हैं यहाँ पे? सॉल्यूशन में निकालेंगे a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -k, c इज इक्वल टू 9/8, है ना। गिवन क्या दिया है? d इज इक्वल टू 0। चलो भाई वैल्यू पुट करो तो, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू कितनी है? -k है तो स्क्वायर हो गया, और ए की वैल्यू कितनी है? 2। सी की वैल्यू कितनी है? 9/8 इज इक्वल टू 0। 4 2 जा 8, पहले कितना निकला? के स्क्वायर
ये उधर चला जाएगा, 9 हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आएगी? 3। ठीक है, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या है? आ रहा है ना समझ में? नहीं, देखो 4 दूनी 8 और ये 8 घटा दिया, 9 को उधर भेजा, के स्क्वायर है, ये 9 को अगर रूट करूंगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। शॉर्टकट लिख दिया। इतना समझते चोगे तुम लोग, है ना, कि नहीं समझते? तीसरा क्वेश्चन था ये, चौथे क्वेश्चन में आ गए हम लोग अब तो। वाओ, चौथा क्वेश्चन भी आ गया। वाओ, ए इज इक्वल टू क्या? 9, बी इज इक्वल टू क्या? -k, सी इज इक्वल टू क्या? 16। पहले लिखना आप लोग पूरा है, पूरा लिखना, पूरा लिखना कि कंपेयर विथ करके, शॉर्टकट मत लिख देना, ये तुम्हारा भरोसा नहीं है। सर तो लिखे हैं तो हम भी लिख देते हैं करके, सर तो तुम लोग को बता रहे हैं लिखना है करके। अब नहीं लिखोगे तो कौन क्या कर सकता है बताओ तो। बी की वैल्यू कितनी है? -k का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 16 इज इक्वल टू 0। सब उधर ले गया मैं, ये के स्क्वायर हो गया, ये के स्क्वायर हो गया, ये कितना निकला? 4, 9, माइनस होता प्लस में चला गया, है ना। अब एक के करूंगा, सबका रूट हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर में है ना। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? इधर सबका रूट हो जाएगा। 4 किसका होता है? 2 का। 3 किसका होता है? 9 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9। 4 का स्क्वायर 16। इतना लिख लेता हूँ शॉर्टकट में इसको। 3 दूनी 6 चौक 24। ये निकल के आया आप लोगन का। समझ में आया क्या? बोलिए ना, आ गया होगा। कहां तक पढ़ लिया हम लोगों ने? कहां तक पढ़ लिया हम लोगों ने? चौथा क्वेश्चन तक पढ़ लिया है। शानदार, पांचवें क्वेश्चन की ओर हम अग्रसर हैं, अग्रसर हैं पांचवें क्वेश्चन की ओर। सॉल्यूशन निकालते हैं। ए इज इक्वल टू कितना है? के है। बी इज इक्वल टू 4 है। सी इज इक्वल टू 1 है। तो क्या हो जाएगा? और गिवन क्या है? डी इज इक्वल टू 0 है, ये भी गिवन है। डी इज इक्वल टू 0 है, तो डी की वैल्यू कितनी होती है? बी स्क्वायर -4ac होता है, इज इक्वल टू 0 होता है। बी की वैल्यू कितनी दी है? 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? के। सी की वैल्यू कितनी है? 1 इज इक्वल टू 0। ये ट्रांसफर हो गया इधर, तो ये 4 स्क्वायर, ये -4 के, इधर आके 4 के। ठीक है, अब k इज इक्वल टू कितना होगा? 4 गुणित 4 बटे 4। स्क्वायर का ऐसा लिख सकता हूँ ना, ये और ये कट गया, तो क्या निकला? k की वैल्यू कितनी निकली? 4 निकली। और यही तो आपका आंसर है। क्या समझे? बहुत आसान है यार, बहुत आसान है। एक सवाल इसका पक्का है आता है, ठीक है, एकदम आसान सा है। डाउट होगा तो पूछना, वैसे डाउट तो मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए, सब समझदार हो। यहां तक समझ में आया क्या? यहां तक आया क्या समझ में आप लोग को? ठीक है, तो चलो ये रहा आपका पहला पार्ट। अब अगले पार्ट में आपको दूसरा बताऊंगा मैं, ठीक है।